तो कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स टॉक विथ हिमांशु सैन। दोस्तों, इस चैनल पर हम पढ़ाते हैं ऑडियो बुक जो है हमारा रिलेटेड होती हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम से, और आपका जो मन हो वो पढ़ भी सकते हैं। बुक बहुत अच्छी हैं। हमारी बुक का नाम है, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, ऑडियो बुक रामशरण शर्मा जो राइटर हैं, भारत का प्राचीन इतिहास इसके बारे में है। और चैप्टर चल रहा है हमारा 14वां, जिसका नाम है जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, रामशरण शर्मा भारत का प्राचीन इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं आज जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। चैप्टर नंबर है हमारा 14। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। उनमें से लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से कई संप्रदाय ऐसे थे जो पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले अलग अलग समुदायों के प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं पर आधारित थे। उनमें जैन और बौद्ध सबसे महत्वपूर्ण थे और इनका उदय सबसे शक्तिशाली धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में हुआ। उद्भव के कारण, उद्भव का मतलब होता है विकास के कारण। एक तरह से पढ़ते हैं दोस्तों इस हेडिंग में, जो हमारा पहली ही हेडिंग है, नई हेडिंग है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। उत्तर वैदिक समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण का पेशा निर्धारित कर दिया गया था। हालांकि वर्ण जन्म पर आधारित था। दोनों उच्च वर्णों ने तथा कथित निम्न वर्णों को दरकिनार करते हुए शक्ति, प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों पर कब्जा कर लिया। ब्राह्मण, जिनका काम पूजा और शिक्षा प्रदान करना था, उसने समाज में उच्चतम दर्जे का दावा किया। उन्होंने दान कर और सजा से मुक्ति के अलावा कई विशेषाधिकारों को अपने पास रखा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में इन विशेषाधिकारों के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। क्षत्रिय, जो वर्णाक्रम में दूसरे स्थान पर थे, लड़ते थे और शासन करते थे और किसानों से लिए गए करों का आश्रित रहते थे। वैश्य कृषि कर्म, पशुपालन और व्यापार में लगे हुए थे। वे प्रमुख करदाता भी थे। हालांकि उन्हें 2 उच्च वर्णों के साथ द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने की श्रेणी में रखा गया था। द्विज को जनेऊ और वेदों के अध्ययन का अधिकार था। शूद्र वर्णों का तात्पर्य 3 उच्च वर्णों की सेवा करने वालों से था और महिलाओं के साथ इन्हें भी वेद अध्ययन मना था। उत्तर वैदिक काल में वे घरेलू दास, खेतिहर दास, कारीगर और बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। उन्हें क्रूर, लालची और चोर बताया जाता था और उनमें से कुछ अस्पृश्यता के भी शिकार थे। जिसका वर्णन जितना ऊंचा था उसका महत्व भी उतना ही था। किसी अपराध के लिए जिस अपराधी का वर्णन जितना निम्न था उसके लिए उतने ही कठोर दंड का प्रावधान था। पेज नंबर हमारा दोस्तों 125 है। वर्ण विभाजित समाज में तनाव स्वाभाविक रूप से पैदा हुए। वैश्यों और शूद्रों के संघर्षों का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन क्षत्रिय जो शासक थे, ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे और जनमना वर्ण व्यवस्था की महत्ता के विरोध में आंदोलन का भी नेतृत्व करते थे। क्षत्रियों ने वर्ण विशेषाधिकार का दावा करने वाले ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया। यह विरोध नए धर्मों की स्थापना के कई कारणों में से एक था। जैन धर्म की स्थापना करने वाले वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध क्षत्रिय कबीले के थे। दोनों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी। हालांकि उत्तर पूर्व भारत में इन धर्मों के उदय के असली कारण एक नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार है। पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर भारत में लगभग 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों के उपनिवेश बनने से पहले यहाँ घने जंगल थे, जिसे बिना लोहे की कुल्हाड़ी के आसानी से साफ नहीं किया जा सकता था।
यद्यपि कुछ लोग इन क्षेत्रों में से ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पहले रहते थे, उन्होंने हड्डी पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया और झीलों एवं नदियों के किनारे या नदियों के संगम इत्यादि पर एक घुमंतु जीवन जीते थे, जहां भूमि अपरदन और बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती थी। मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के अंत में बड़े पैमाने पर बस्तियों की शुरुआत हुई। यह तब हुआ जब यहाँ लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस क्षेत्र में मिट्टी की नम प्रकृति के कारण प्रारंभिक समय में कई लोहे के उपकरण नष्ट हो गए, लेकिन ईसा पूर्व 600 से 500 की मिली हुई परतों से अच्छी संख्या में कुल्हाड़ियाँ पाई गईं। लोहे के औजारों के उपयोग से जंगलों की सफाई, कृषि और बड़ी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। हल पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बैलों की आवश्यकता थी। पशुपालन के बगैर विकास संभव नहीं था। हालांकि वैदिक प्रथा के अनुसार मवेशियों की अप्रत्याशित हत्या से नई कृषि को विकसित करने में बाधा उत्पन्न हुई। पशुधन धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि कई वैदिक बलिदानों के समय गायों और बैलों की बलि दी जाती थी और मगध के दक्षिणी और पूर्व किनारों पर रहने वाले अवैदिक कबीले भी भोजन के लिए पशु बलि देते थे। हालांकि इस नई कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पशु बलि को रोकना आवश्यक था। ईसा पूर्व 500 के आसपास हम देखते हैं कि उत्तर पूर्व भारत में बड़ी संख्या में शहरों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए हम इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, वाराणसी वैशाली उत्तर बिहार में इसी नाम से नवनिर्मित जिले, चिरंद सारण जिले में, बोधगया में ताराडीह, पाटलिपुत्री, राजगीर, पटना जिले के लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की दूरी पर स्थित, और भागलपुर जिले में चंपा का नाम लिया जा सकता है। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का संबंध इन शहरों से था। इन शहरों में कई कारीगर और व्यापारी काम करते थे, जिन्होंने पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल किया। प्राचीनतम सिक्के ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से संबंधित हैं और वे सामान्यतः पंच चिन्हित प्रकार के थे। इनका प्रसार पहली बार पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। सिक्कों के इस्तेमाल ने स्वाभाविक, पेज नंबर हमारा 126 है दोस्तों, रूप से व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बना दिया, जिससे वैश्यों का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मणवादी समाज में वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद तीसरा पायदान पर थे। जाहिर है उन्हें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जिससे उनकी स्थिति सुधरे। क्षत्रिय के अलावा वैश्य ने महावीर और गौतम बुद्ध दोनों को अपार समर्थन प्रदान किया। व्यापारियों ने, जिन्हें सेठी कहा जाता था, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य को सुंदर उपहार दिए। इसके कई कारण थे। सबसे पहले, प्रारंभिक चरण में जैन और बौद्ध धर्म ने विद्यमान वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच युद्ध का अंत होने के फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। तीसरा, ब्राह्मणवादी ग्रंथों, जिसे धर्मसूत्र कहा जाता था, ने ब्याज पर धन उधार देने और ब्याज पर जीने वाले लोगों को निंदा की। इसलिए वैश्य, जो बढ़ते व्यापार और वाणिज्य के कारण पैसे उधार दे रहे थे, को कम महत्व मिला, जबकि वे एक बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए प्रयास कर रहे थे। दूसरी तरफ निजी संपत्ति के विभिन्न स्वरूपों के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया भी मिलती है। पुराने ज़माने के लोगों को चांदी, तांबे और संभवतः सोने के सिक्कों का उपयोग और संचय पसंद नहीं था। उन्हें नए घर और कपड़े, परिवहन की आरामदायक व्यवस्था, युद्ध और हिंसा इत्यादि पसंद नहीं थी। संपत्ति के नए रूपों ने सामाजिक असमानता पैदा की, जो सामान्य लोगों के लिए दुख और पीड़ा का कारण बनी। इसलिए आम लोग पुरानी जीवन शैली, संपत्ति के नए रूपों और नई शैली जीवन से मुक्त एक आदर्श स्थिति की ओर लौट जाना चाहते थे। जैन और बौद्ध दोनों धर्म ने सरल, शुद्ध, संयमित जीवन का प्रसार किया। बौद्ध और जैन भिक्षुओं को जीवन की आराम पसंद चीज़ें त्यागने को कहा गया। उन्हें सोना चांदी को छूने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने संरक्षकों से केवल उतना ही स्वीकार करने की इजाज़त थी जो शरीर और आत्मा को साथ साथ रख सके। इसलिए उन्होंने गंगा घाटी की नई जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले भौतिक लाभों के विरुद्ध विद्रोह किया। दूसरे शब्दों में, हमें ईसा पूर्व 6ठी और 5वीं शताब्दी के मध्य गंगा के मैदान में भौतिक जीवन में हुए बदलावों के बारे में वैसी प्रतिक्रिया मिलती है जैसी आधुनिक समय में औद्योगिक क्रांति से हुए परिवर्तनों के बारे में है। जैसे औद्योगिक क्रांति के आने से बहुत से लोग मशीन पूर्व काल की जीवन शैलियों में लौट जाना चाहते थे, वैसे ही प्राचीन काल में लोग लोहे
लोह पूर्व काल में वापस जाना चाहते थे। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, वर्तमान महावीर और जैन धर्म। जैन लोगों का मानना था कि उनके सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु महावीर ने 23 और पूर्ववर्ती गुरु थे जिन्हें तीर्थकार कहा जाता था। यदि महावीर को आखिरी या 24वां तीर्थकार माना जाए तो जैन धर्म का उद्भव काल ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी है। कुछ जैनों के अनुसार ऋषभदेव पहले तीर्थकार या जैन गुरु थे, लेकिन वे अयोध्या से जुड़े थे जो कि ईसा पूर्व 500 में ही बसा था। 15वीं सदी तक अधिकांश तीर्थकारों का जन्म पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था, लेकिन उनकी ऐतिहासिकता बेहद संदिग्ध है। मध्य गंगा मैदानों का कोई हिस्सा ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पहले किसी हाल में नहीं बस पाया था। पेज नंबर हमारा 127 है दोस्तों। जाहिर है कि तीर्थकारों की पौराणिक कथा, जिनमें से अधिकतर का जन्म मध्य गंगा घाटी में और निर्वाण बिहार में प्राप्त हुआ, संभवतः प्राचीनतम से जैन धर्म को जोड़ने के उद्देश्य से प्रेरित हो। जैन धर्म की सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण शिक्षा का श्रेय पार्श्वनाथ को जाता है, जो 23वें तीर्थकार थे, बनारस के थे। उन्होंने शाही जीवन त्याग दिया और सन्यासी बन गए। हालांकि उनके आध्यात्मिक उत्तरवर्ती वर्धमान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महान सुधारक वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु का सही समय बता पाना मुश्किल है। एक परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट एक गांव में हुआ था, जो उत्तर बिहार के वैशाली जिले के बसड़ के साथ लगा हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कबीले के प्रमुख थे और उनकी मां त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी, जिनकी बेटी की शादी बिंबिसार से हुई थी। इस प्रकार महावीर का परिवार मगध के शाही परिवार से जुड़ा था। और इन शाही संबंधों से उनकी उद्देश्य पूर्ति के लिए राजकुमारों और कुलीनों से संपर्क करना आसान बना दिया। प्रारंभ में महावीर ने गृहस्थ जीवन बताया। बिताया, लेकिन सच की तलाश में वे 30 साल की आयु में संसारिक दुनिया छोड़ सन्यासी बन गए। 12 वर्षों तक जगह जगह घूमते रहे। किसी एक गांव में एक दिन से अधिक और किसी एक शहर में 5 दिनों से अधिक नहीं ठहरे। कहा जाता है कि 12 वर्षों की अपनी लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने कभी अपने कपड़े नहीं बदले। सर्वज्ञता कैवल्य प्राप्ति के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र को पूरी तरह त्याग दिया। कैवल्य के माध्यम से उन्होंने अपने अवसाद और प्रसन्नता पर विजय प्राप्त की। इस विजय के कारण उन्हें महावीर या महानायक या जीना जिसका अर्थ विजेता है के रूप में जाना जाता है, और उनके अनुयायियों को जैन कहा जाता था। उन्होंने अपने धर्म को 30 साल तक प्रचारित किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे कौशल, मगध, मिथिला, चंपा और अन्य जगह पर गए। ईसा पूर्व 468 में 72 साल की आयु में आधुनिक राजगीर के निकट पावापुरी नामक स्थान पर उनका निधन हुआ। एक अन्य परंपरा के अनुसार उनका निधन ईसा पूर्व 527 में हुआ, लेकिन पुरातत्व ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता है। उनसे संबंधित कस्बे और बस्तियां ईसा पूर्व 500 तक अस्तित्व में नहीं आए थे। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म ने 5 सिद्धांत सिखाए। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, संचय मत करो, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करो। कहा जाता है कि महावीर ने केवल 5वां सिद्धांत जोड़ा, अन्य 4 उन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं से लिया था। पेज नंबर हमारा 128 है दोस्तों। जैन धर्म ने अहिंसा या जीवित प्राणियों को घायल ना करने पर बल दिया। इसके परिणाम कभी कभी बुरे हुए, क्योंकि कुछ जैन राजाओं ने जानवरों की हत्या के दोषी व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया। हालांकि महावीर के पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ ने
अपने अनुयायियों से अपने शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने के लिए कहा था। महावीर ने उन्हें पूरी तरह से कपड़े त्यागने को कहा। इसका अर्थ है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को अधिक सादा जीवन जीने को कहा। इसलिए बाद के समय में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर जो वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो नगर में रहते थे। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी, किंतु उनका स्थान जिना से कमतर आंका गया। बौद्ध धर्म की तरह उसने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर के अनुसार एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के पापों या पुण्य के फलस्वरूप निम्न वर्णों या उच्च वर्णों में जन्म लेते हैं। चांडाल में भी महावीर मनुश्रेष्ठ गुण तलाशते हैं। उनके अनुसार शुद्ध और योग्यतापूर्ण जीवन के माध्यम से निम्न जातियों के लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करना है। वैसे मुक्ति के लिए कोई अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। यह सही ज्ञान, सही विश्वास और सही अमल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीन जैन धर्म के तीन गहने या त्रिरत्न माने जाते हैं। जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को युद्ध और यहाँ तक कि कृषि कार्यों से भी रोका, क्योंकि दोनों में जीवित प्राणियों की हत्या होती थी। अंततः जैनों ने स्वयं का मुख्यतः वाणिज्य और व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित कर लिया। दोस्तों, एक नई हेडिंग है हमारा जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म की शिक्षा के प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों में ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें पुरुष व महिला दोनों शामिल हो सकते थे। उन्होंने आम लोगों की भाषा प्राकृत में अपनी शिक्षा का प्रसार किया। कहा जाता है कि उनके अनुयायियों की संख्या 14,000 थी, जो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। चूँकि जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं रखी, इसलिए यह जनता को आकर्षित करने में विफल रहा। इसके बावजूद जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिमी भारत में फैला, जहाँ ब्राह्मणवाद कमजोर था। उत्तरवर्ती परंपराओं के अनुसार कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 को जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। अपना सिंहासन छोड़कर कर्नाटक में अपने जीवन के आखिरी वर्ष जैन सन्यासियों के रूप में बिताया, लेकिन इस परंपरा की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से नहीं हुई है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का दूसरा कारण महावीर की मृत्यु के 200 वर्ष के बाद मगध में हुआ महान अकाल था। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और आत्मरक्षा के लिए कई जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। हालांकि बाकी जैन स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहे। प्रवासी जैन ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किया। अकाल की समाप्ति पर वे मगध लौट आए, जहां उनका स्थानीय जैनों के साथ मतभेद हो गया। जो लोग दक्षिण से लौटे थे, उन्होंने दावा किया कि अकाल के दौरान भी उन्होंने धार्मिक नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मगध में रहने वाले जैन संतों ने उन नियमों का उल्लंघन किया और वे नियमों के प्रति ढीले हो गए। इन मतभेदों को पाटने के लिए और जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं के संकलन के लिए पाटलिपुत्री आधुनिक पटना में एक परिषद बुलाई गई, लेकिन दक्षिण से लौटे जैनों ने इसका बहिष्कार किया और इसके निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दक्षिण से लौटे जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। जिस परंपराओं में सूखे को इस कारण के रूप में जिम्मेदार बताया गया, वह उसके बाद की है और संदेहास्पद मानी जाती थी। हालांकि उसमें कोई संदेह नहीं कि जैनों को दो संप्रदायों में विभाजित किया गया, लेकिन कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के पुरातात्विक साक्ष्य 3वीं शताब्दी ईस्वी से प्राचीन नहीं है। परावर्तित शताब्दियों में, विशेष रूप से 5वीं शताब्दी के बाद, कई जैन मठों की स्थापना हुई, जिन्हें बसादिस कहते हैं। कर्नाटक में इनका पर्याप्त विकास हुआ। वहीं के राजाओं के समर्थन और उनके द्वारा दी गई जमीनों पर इनकी स्थापना हुई। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जैन धर्म उड़ीसा के कलिंग में फैला। इसे ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिन्होंने आंध्र और मगध के राजाओं को हराया था। ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दियों में यह तमिलनाडु के दक्षिणी जिले तक पहुंच गया था। आने वाली शताब्दियों में मालवा, गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म का प्रवेश हुआ। इन क्षेत्रों में आज भी जैनों की बड़ी संख्या है। वहाँ जैन धर्म लंबी मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं। यद्यपि जैन धर्म को बौद्ध धर्म की तरह न तो अधिक राज्य संरक्षण प्राप्त हो सका और न ही प्राचीन समय में अधिक तेजी से फैल पाया, फिर भी जहाँ भी फैला वहाँ आज भी बरकरार है।
दूसरी ओर भारतीय उपमहाद्वीप से बौद्ध धर्म लगभग गायब हो गया। दोस्तों नई हेडिंग है हमारा जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और अनुष्ठानिक वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने का पहला गंभीर प्रयास किया। प्रारंभिक जैनों ने ब्राह्मणों द्वारा संरक्षण प्राप्त संस्कृत भाषा को त्याग दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत को अपनाया। उनका धार्मिक साहित्य अर्धमगधी में लिखा गया था और अंततः 6वीं शताब्दी में गुजरात में शिक्षा के एक बड़े केंद्र वल्लभी नामक एक स्थान पर ग्रंथों को संकलित किया। पेज नंबर हमारा दोस्तों 130। जैनों द्वारा प्राकृत अपनाने से इस भाषा और साहित्य का विकास हुआ। प्राकृत से कई क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, विशेषकर सोरसेनी, इससे मराठी भाषा विकसित हुई। जैनों ने अपभ्रंश में सबसे महत्वपूर्ण काम किया और इसके पहले व्याकरण की रचना की। जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण, उपन्यास और नाटक शामिल हैं। जैन के लेखन का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी पांडुलिपियों के रूप में है, जिसका अभी तक प्रशासन नहीं हो पाया है, और ये गुजरात एवं राजस्थान के जैन मंदिरों में पाए जाते हैं। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में जैनों ने भी संस्कृत का पर्याप्त उपयोग किया। इसमें कई ग्रंथ लिखे। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने कन्नड़ के विकास में पर्याप्त योगदान दिया, जिसमें उन्होंने खूब लिखा। प्रारंभ में बौद्धों की तरह जैन प्रतिमा पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और 23 तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। इस उद्देश्य से पत्थरों की खूबसूरत और बड़ी मूर्तियां निर्मित हुईं। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में खास तौर पर प्राचीन काल में जैन कला अपनी समकक्षी बौद्ध कला से समृद्ध नहीं थी, लेकिन मध्ययुगीन काल में कला और वास्तुकला में जैन धर्म ने पर्याप्त योगदान दिया। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म, ये हमारा नई हेडिंग है दोस्तों, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ महावीर के समकालीन थे। परंपरा के अनुसार उनका जन्म ईसा पूर्व 567 ईस्वी में कपिलवस्तु के पास नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था, जिसे बस्ती जिले में पिपरवा नाम से पहचाना जाता है और नेपाल की तराई के करीब है। गौतम के पिता कपिलवस्तु के चुने हुए शासक थे। उन्होंने शाक्य गणतांत्रिक कबीले का नेतृत्व किया। उनकी मां कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। इस प्रकार महावीर की तरह गौतम भी एक महान परिवार के थे। एक गणतांत्रिक कबीले में जन्म होने के कारण उन्हें समानतावादी विचार विरासत में मिला। बचपन से ही गौतम चिंतनशील स्वभाव के थे। उनका विवाह जल्दी हो गया था, लेकिन विवाहित जीवन में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। वे दुनिया के लोगों की पीड़ा देखकर पीड़ित थे, जिसका वे हल चाहते थे। महावीर की तरह उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। 7 वर्षों तक जगह जगह भटकते रहे और 35 साल की आयु में बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी के बाद से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा और आत्मज्ञानी के रूप में जाना गया। गौतम बुद्ध ने बनारस के सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया। उन्होंने लंबी यात्रा शुरू की और अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाया। उनका शरीर बहुत मजबूत था। वे प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर तक चलते थे। वे 40 वर्षों तक लगातार भटकते रहे, उपदेश देते रहे और चिंतन करते रहे। केवल वर्षा ऋतु में वे आराम करते थे। इस लंबी अवधि के दौरान उन्होंने ब्राह्मणों सहित प्रतिद्वंदी संप्रदायों के कई कट्टर समर्थकों का सामना किया। बहस में उन्हें पराजित किया। उनके प्रचारक गतिविधियां अमीर गरीब, उच्च निम्न, पुरुष महिला के बीच भेदभाव नहीं करती थी। कुशीनगर नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में 487 में गौतम बुद्ध का निधन हुआ, जो पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कसिया नामक गांव के रूप में जाना जाता है। हालांकि वर्धमान महावीर की तरह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध के अस्तित्व का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। बुद्ध ने कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली और राजगढ़ जिन शहरों का दौरा किया था, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी तक इनमें से कोई शहर के चरित्र वाले स्थान नहीं बन पाए थे। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, जो पेज नंबर 131 पर है, जिसका नाम है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध एक व्यवहारिक सुधारक थे, जिन्होंने उस काल की वास्तविकता का ख्याल रखा। उन्होंने खुद को आत्मा और परमात्मा के निरर्थक विवादों में शामिल नहीं किया, जो उन दिनों ज्वलंत मुद्दा था, बल्कि वे सांसारिक समस्याओं से जूझते थे। उन्होंने कहा कि दुनिया दुख से भरी है और इच्छा ही लोगों के दुख का कारण है। अगर इच्छा का
इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया जाए तो निर्माण प्राप्त होता है, यानी मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गौतम बुद्ध ने मानव दुख के उन्मूलनों के लिए 8 गुणों वाले मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के ग्रंथ में इसका श्रेय उन्हें दिया जाता है। इसमें सही अवलोकन, सही निर्धारण, सही भाषण, सही अमल, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही चिंता शामिल है। यदि कोई व्यक्ति इस 8 गुणों वाले मार्ग का अनुसरण करता है तो वह स्वयं पुरोहितों के चुंगल से मुक्त हो जाएगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। गौतम ने बताया कि एक व्यक्ति को विलासिता और सादगी दोनों के अति से बचना चाहिए। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाने की सलाह दी। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए जैन गुरुओं के समान आचरण संहिता बनाई। इसके मुख्य सिद्धांत है: हिंसा मत करो, दूसरों की संपत्ति का लालच मत रखो, नशीले पदार्थों का सेवन मत करो और चौथा है झूठ मत बोलो। 5वां है यौन दुराचार और व्यभिचार के शामिल मत हो। वस्तुतः सामाजिक आचरण के लिए सभी धर्मों में ये शिक्षाएं आम हैं। नई हेडिंग हमारा दोस्तों, बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उसके प्रयास का कारण। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व और बौद्ध धर्म नहीं मानता। भारतीय धर्म के इतिहास में इसे एक तरह की क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। प्रारंभिक बौद्ध दार्शनिक चर्चा में नहीं उलझते थे, आम लोगों से अपील करते थे, विशेष रूप से निम्न स्तरीय लोगों का समर्थन हासिल था। पेज नंबर हमारा दोस्तों 132 है। कितने और रह गए हैं अभी देखते हैं हम। 2 पेज और रह रहे हैं। हासिल था क्योंकि यह वर्ण व्यवस्था पर हमला करता था। बगैर किसी जातिगत भेदभाव के बौद्ध संघों में लोगों को स्वीकृति थी। संघ में महिलाओं को भी पुरुष के बराबर दर्जे से शामिल किया जाता था। ब्राह्मणवाद की तुलना में बौद्ध धर्म उदार और लोकतांत्रिक था। गैर वैदिक क्षेत्र के लोगों को बौद्ध धर्म ने विशेष रूप से आकर्षित किया। यहाँ इसके प्रसार हेतु उर्वर वातावरण था। रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा अवमानना पाने में शुद्ध मगध के लोग बौद्ध धर्म से सहजता से जुड़े। मगध क्षेत्र आधुनिक उत्तर प्रदेश तक फैला। आर्यों की पवित्र भूमि आर्यावर्त की सीमा से बाहर था। पुरानी परंपरा आज भी बरकरार है। उत्तर बिहार के लोग गंगा के दक्षिणी मगध में अंतिम संस्कार करना पसंद नहीं करते। बौद्ध धर्म के प्रसार में बुद्ध का व्यक्तित्व और उनकी यह प्रविधि मददगार साबित हुई। उन्होंने बुराइयों को भलाई से और नफरत को प्यार से जीतने को कहा। बदनामी और गलियों से उत्तेजित होने से मना किया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखा। अपनी वाक्पटुता एवं प्रयुत्मनति से अपने विरोधियों का सामना कर रहे। कहा जाता है कि एक बार किसी अज्ञानी व्यक्ति ने उन्हें गाली दे दी। बुद्ध चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। जब उसने गाली देना बंद किया तब बुद्ध ने पूछा, बंधु, अगर कोई व्यक्ति किसी का उपहार स्वीकार ना करे तो उसका क्या होगा? उस विरोधी ने जवाब दिया, वह उस व्यक्ति के पास ही रह जाएगा जो देना चाहता है। बुद्ध ने फिर कहा, बंधु, मैं आपकी ये गालियां अस्वीकृत करता हूँ। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ईसा पूर्व 500 के आसपास शुरू हुई भाषा पाली प्राकृत का एक रूप ने बड़ा योगदान दिया। इससे आम लोगों के बीच बौद्ध सिद्धांतों के प्रसार में मदद मिली। संघ या धार्मिक व्यवस्थाओं का संगठन गौतम बुद्ध ने भी किया, जिसके दरवाजे प्रत्येक जाति, पंथ और लिंग के लिए खुले थे। हालांकि दास, सैनिकों और कर्जदार इसमें भर्ती नहीं हो सकते थे। भिक्षुओं को संघ के नियमों और कानूनों का पालन ईमानदारी से करना जरूरी था। एक बार उन्हें बौद्ध संघ के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाता तो उन्हें संयम, भिक्षाटन और विश्वास का शपथ लेना पड़ता था। इस प्रकार बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख तत्व हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। संघ के तत्वावधानों में संगठित प्रचार के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म ने बुद्ध के जीवनकाल के दौरान ही तेजी से प्रगति की। मगध, कौशल और कौशांबी के साम्राज्य और कई गणतांत्रिक राज्यों को और उनके लोगों ने इस धर्म को अपनाया। बुद्ध की मृत्यु के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। यह एक युगांतरकारी घटना थी। अपने प्रचारकों के माध्यम से अशोक ने बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में प्रसारित किया। इस प्रकार इसे एक विश्व धर्म में बदल दिया। आज भी श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, चीन और जापान के कुछ हिस्सों में बौद्ध धर्म है। यद्यपि बौद्ध धर्म अपने जन्मभूमि से ही गायब हो गया, यह दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया के देशों में आज भी
बना हुआ है। दोस्तों पेज नंबर हमारा 133, नई हेडिंग हमारा बुद्ध धर्म के पतन का क्या कारण है। 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म भारत से लगभग विलुप्त हो गया। 11वीं शताब्दी तक यह बंगाल और बिहार में परिवर्तित रूप में था, लेकिन उसके बाद बौद्ध धर्म लगभग पूरी तरह से भारत से गायब हो गया। यह कैसे हुआ? हम पाते हैं कि शुरुआत में प्रत्येक धर्म सुधार की भावनाओं से प्रेरित होता है, लेकिन अंततः यह रीति रिवाजों और समारोह का हिस्सा हो जाता है जिससे यह जूझ रहा होता है। बौद्ध धर्म में इसी प्रकार का बदलाव हुआ। यह ब्राह्मणवाद की बुराई का शिकार बन गया जिसके विरुद्ध उसने शुरू में संघर्ष किया था। बौद्धों की चुनौती के अनुरूप ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधार किया। उन्होंने पशु धन की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया और महिलाओं और शूद्रों को स्वर्ग प्रवेश का आश्वासन दिया। दूसरी ओर बौद्ध धर्म बदतर होता चला गया। बौद्ध भिक्षु क्रमशः लोगों के जीवन की मुख्य धारा से कट गए। उन्होंने लोगों की भाषा पाली को छोड़ दिया और बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत को अपना लिया। पहली शताब्दी के बाद वे बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा करने लगे और भक्तों से कई प्रसाद लेने लगे। बौद्ध मठों के लिए उदार राजशाही द्वारा प्रदत्त समृद्ध प्रसाद ने भिक्षुओं के जीवन को आसान बना दिया। नालंदा जैसे कुछ मठों ने 200 से अधिक गांवों से राजस्व एकत्रित किया। 7वीं शताब्दी तक बौद्ध मठों में आराम पसंद लोगों को वर्चस्व बढ़ा और वे गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिबंधित भ्रष्ट प्रथाओं के केंद्र बन गए। बौद्ध धर्म का नया रूप ब्रजयान के रूप में जाना जाता था। मठों में बढ़ते अपार धन और यौनिक गतिविधियों से यह और पतन की ओर चल गया। महिला को बौद्ध कामलोलुप दृष्टि से देखने लगे। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, मठों में महिलाओं को भर्ती न किया जाता तो बौद्ध धर्म 1000 साल तक जारी रहता, लेकिन चूंकि उसे प्रवेश दिया गया इसलिए यह केवल 500 साल में खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का जनसंहार किया था। 6वीं शताब्दी में उत्पीड़न की कई घटना मिलती हैं। शिव के परम भक्त हूण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मार डाला। गोड़ा के शैव शशांक ने बोधगया में बोधि वृक्ष काट दिए जहां बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। हिनसोंग बताते हैं कि 1600 स्तूप और मठों को नष्ट कर दिया गया और हजारों भिक्षुओं और अनुयायियों की हत्या कर दी गई। ये सब बिना किसी तथ्य के नहीं हो सकता। बौद्ध प्रतिक्रियाओं को बौद्ध मंदिरों में देखा जा सकता है जिसमें बौद्ध ब्राह्मणवादी हिंदू देवताओं के ऊपर वर्चस्व करते दिखाया गया है। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव ने शुरुआती मध्ययुगीन कला में जैनों और बौद्धों का कड़ा विरोध किया। इन संघर्षों से बौद्ध धर्म कमजोर हुआ होगा। अपार धन के कारण ये मठ तुर्की आक्रमणकारियों की नज़र में आए और लालची आक्रमणकारियों ने इसे निशाना बनाया। तुर्की ने बिहार में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। पेज नंबर हमारा 134 है दोस्तों। हालांकि कुछ भिक्षु नेपाल और तिब्बत भागने में कामयाब रहे। हर साल में 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म वास्तव में अपनी जन्मभूमि भारत से गायब हो गया। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव। एक संगठित धर्म के रूप में लुप्त होने के बावजूद बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव छोड़ा। ईसा पूर्व 500 के आसपास बौद्धों ने उत्तर पश्चिम के लोगों की समस्या के बारे में गहरी जागरूकता दिखाई। लोहे के हल से की जाने वाली खेती, व्यापार और सिक्कों के इस्तेमाल से व्यापारीगण और रईस लोगों धन इकट्ठा करने में सक्षम हुए। सुना जाता है कि लोगों के पास 80 कोटि धन होते थे। इन सबसे स्वभावतः सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म ने इसलिए लोगों को सलाह दी थी कि धन इकट्ठा ना करें। इसके फलस्वरूप घृणा, क्रूरता और हिंसा, गरीबी आदि व्यापक पैमाने पर बढ़ी। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए बुद्ध ने सिखाया कि किसानों को अनाज एवं अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को पूंजी और बेरोजगार को रोजगार की सुविधा दी जानी चाहिए। दुनिया भर से गरीबी उन्मूलनों के लिए इन तरीकों को अपनाने की सलाह दी गई। बौद्ध धर्म ने यह भी सिखाया कि भिक्षुओं को यदि कोई गरीब दान देते हैं तो वे अगले जन्म में धनी पैदा होंगे। भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार संहिता ईसा पूर्व 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की भौतिक स्थितियों के विरुद्ध उठी प्रतिक्रिया का द्योतक है। यह संहिता भिक्षुओं के भोजन, वस्त्र एवं यौन व्यवहार पर प्रतिबंध लगाती है। वे सोना चांदी स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्रिया विक्रय का सहारा नहीं ले सकते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद इन नियमों को ढीला छोड़ दिया गया, लेकिन
प्रारंभिक नियम एक तरह से आदिम साम्यवाद, व्यापार और उन्नत कृषि से परहेज रखने वाले कबीलाई समाज की विशेषता के वापसी का संकेत देते हैं। भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार संहिता आंशिक रूप से धन, निजी संपत्ति और विलासी जीवन के उपयोग के विरुद्ध विद्रोह का घोतक है। जिस समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में उत्तर पूर्व भारत में संपत्ति और पैसा विलासिता का सूचक माना जाता था, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म ने नए भौतिक जीवन से उत्पन्न बुराइयों को नकारने की कोशिश की। इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी बदलने की कोशिश की। कर्जदारों को संघ में शामिल होने की मनाही से उन्हें साहूकार और धनी लोगों के चुंगल से छुड़ाना मुश्किल हो गया। इसी तरह गुलामों के लिए संघ में शामिल न होने की पद्धति से मालिकों को गुलाम बनाने में मदद मिली। इस प्रकार गौतम बुद्ध के नियमों और उपदेशों ने समय के साथ बदलते भौतिक जीवन को समझा और उन्हें वैचारिक रूप से मजबूती प्रदान की। पेज नंबर हमारा दोस्तों 135। हालांकि बौद्ध भिक्षुओं ने संसारिकता त्याग दी थी और वे बार बार लालची ब्राह्मणों की आलोचना करते थे, लेकिन कई तरह से वे ब्राह्मणों से मिलते भी थे। दोनों ने सीधे उत्पन्न उत्पादनों में हिस्सा नहीं लिया। वे समाज द्वारा दिए गए दान या उपहारों पर आश्रित थे। उन्होंने पारिवारिक दायित्वों, निजी संपत्तियों की रक्षा और राजनैतिक अधिकार के सम्मान करने के गुणों पर जोर दिया। दोनों ने वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। हालांकि भिक्षुओं की दृष्टि में वर्ण, कर्मों और गुणों पर आधारित थे, जबकि ब्राह्मणों की दृष्टि में वर्ण जन्म पर आधारित था। निसंदेह बौद्ध शिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के मोक्ष या निर्वाण को सुरक्षित करना था। पुराने समतावादी समाज के विखंडन और निजी संपत्ति के कारण घोर सामाजिक असमानता के उदय के कारण खुद को समायोजित करने में जिन लोगों को मुश्किल पड़ रहा था, उनके लिए कुछ रास्ते बनाए गए, लेकिन ऐसे भिक्षुओं तक ही सीमित था। अनुयायियों के लिए और कोई रास्ता नहीं था। अंततः उन्हें मौजूद स्थिति से समझौता कर लेने का उपदेश दिया गया। बौद्ध धर्म ने अपने दरवाजों को महिलाओं और शूद्रों के लिए खुला रखकर समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ब्राह्मणवाद के अंतर्गत महिलाओं और शूद्रों को एक ही श्रेणी में रखा गया था। वे ना तो जनेऊ धारण कर सकते थे और ना उन्हें वेद पाठ की अनुमति थी। बौद्ध धर्म अपनाने से उन्हें उनकी इस निम्न पहचान से मुक्ति मिली। बौद्ध धर्म ने मजदूर श्रमिक को तिरस्कार नहीं दिया। बोध गया से प्राप्त दूसरी शताब्दी में की मूर्ति कला में बुद्ध को बैल के साथ जुताई करने वाला दर्शाया गया। अहिंसा और पशु जीवन की पवित्रता पर जोर देने के साथ बौद्ध धर्म ने देश के पशु धन को बढ़ाया। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्ति निपात में मवेशियों को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और खुशी, आनंदा, वनंदा, बलदा, सुखदा का दाता बताया गया और इसलिए उनकी सुरक्षा का आग्रह किया गया। यह शिक्षा उल्लेखनीय रूप से तब आई जब पशुओं की हत्या अनार्य लोग भोजन के लिए और आर्य धर्म के नाम पर करते थे। गाय की पवित्रता और अहिंसा पर ब्राह्मणवादी आग्रह जाहिर तौर पर बौद्ध शिक्षाओं से ली गई थी। बौद्ध धर्म ने ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में एक नई जागरूकता पैदा की और इसका विकास किया। लोगों को सिखाया कि किसी भी बात को सहजता से स्वीकार मत करो, उसके गुणों पर बहस करो, उसका मूल्यांकन करो। तर्कशीलता ने कुछ हद तक लोगों के बीच कार्यकरण को बढ़ावा देते हुए अंधविश्वास को समाप्त कर दिया। नए धर्म के अपने लेखन द्वारा पाली को भी समृद्ध किया। प्रारंभिक पाली साहित्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता था। सबसे पहले बुद्ध की मुख्य बातें और शिक्षा शामिल है। दूसरा, संघ के सदस्यों द्वारा माने जाने वाले नियमों से संबंधित और तीसरा, धर्म के दार्शनिक प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है। पेज नंबर हमारा 136 है दोस्तों। ईसाई युग की पहली 3 शताब्दियों में पाली और संस्कृत के मिश्रण से बौद्ध ने एक नई भाषा बनाई जिसे संकर संस्कृत, हाइब्रिड संस्कृत कहा जाता था। बौद्ध भिक्षुओं की साहित्यिक गतिविधियां मध्य युग में भी जारी रहीं और पूर्व भारत में उनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध अपभ्रंश लेखन किए गए। बौद्ध मठ शिक्षा के महान केंद्र के रूप में विकसित हुए। उन्हें आवासीय विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला और गुजरात में वल्लभी का उल्लेख किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना निशान छोड़ा। भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। बुद्ध धर्म के अनुयायियों और भक्त
ने पत्थर में बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं को चित्रित किया। बिहार में बोधगया और मध्य प्रदेश में सांची व भरूच की मूर्ति श्रृंखला इन्हीं कलात्मक गतिविधियों के उत्तरार्ध को उजागर करते हैं। पहली शताब्दी और बाद में गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण श्रृंखलाबद्ध रूप से हो गया। यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर एक नई कला का सृजन किया, जिसे गांधार कला के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में बनाई गई छवियां भारत और विदेशी प्रभाव दोनों को दर्शाती हैं। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों से कमरे बनाए गए थे और इस प्रकार गया से सटी हुई पहाड़ियों और पश्चिमी भारत में नासिक के पास गुफा वास्तुकला की शुरुआत हुई। दक्षिण में कृष्णा नदी के किनारे और उत्तर में मथुरा में बौद्ध कला का विकास हुआ। दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जिसका नाम था जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।